अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐबदार जानवरों की क़ुरबानी। सींग टूटे जानवर की क़ुरबानी। जिस जानवर के सींग का कुछ हिस्सा ऊपर से टूट गया हो या उसका खोल उतर गया हो, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। लेकिन अगर सींग टूटने का असर दिमाग तक पहुंच गया हो, यानी दिमाग की हड्डी में सुराख हो गया हो, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त ना होगी। जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो, जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग ना हो या बचपन ही में उसकी सींग की जगह आग से जला दी गई हो, जिसकी वजह से आगे सींग ना निकल सके हों, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। कान कटे जानवर की क़ुरबानी। अगर जानवर का कान थोड़ा बहुत कटा है तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। लेकिन अगर कान का अक्सर हिस्सा कट गया है तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त ना होगी। बग़ैर कान वाले जानवर की क़ुरबानी। जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर कान ना हो, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त ना होगी। अंधे जानवर की क़ुरबानी। जिस जानवर की आँख की बिनाई बिल्कुल या अक्सर चली गई हो, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त ना होगी। पोपले जानवर की क़ुरबानी। जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या अक्सर टूट चुके हों, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। और जिसके 2-4 दांत टूटे हों कि उसे चारा खाने में ज़्यादा दुश्वारी ना होती हो, तो उसकी क़ुरबानी में कोई हर्ज नहीं है। ज़बान कटे जानवर की क़ुरबानी। ज़बान कटा हुआ जानवर जो चरने पर कादिर ना हो, उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। दुम कटे जानवर की क़ुरबानी। अगर दुम का अक्सर हिस्सा कटा हो तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और अगर मामूली हिस्सा कटा है तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है, कर सकते हैं उसकी क़ुरबानी। बग़ैर दुम वाले जानवर की क़ुरबानी। जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर दुम नदारद हो, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इसीलिए एहतियात इसी में है कि उसकी क़ुरबानी ना की जाए। लंगड़े जानवर की क़ुरबानी करना कैसा है? जो जानवर बिल्कुल लंगड़ा हो या इस कदर लंगड़ा हो कि 3 पाँव ज़मीन पर रखता हो और चौथा पाँव ज़मीन पर रख ही ना सकता हो, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। और अगर चौथा पाँव ज़मीन पर टेक कर लंगड़ा कर चल सकता हो तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। खुश्क थन वाले और थन कटे जानवर की क़ुरबानी। बकरी के 2 थनों में से एक थन अगर खुश्क हो जाए, सूख जाए या काट दिया जाए तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त ना होगी। और अगर गाय या ऊँटनी के 2 थन कट जाए या सूख जाए तो उनकी क़ुरबानी भी दुरुस्त या जायज़ ना होगी। लेकिन अगर गाय या ऊँटनी के 4 थनों में से सिर्फ एक थन कट जाए तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। हामला जानवर की क़ुरबानी। गाभन जानवर की क़ुरबानी मकरूह है जबकि विलादत का वक्त करीब हो। खस्सी जानवर की क़ुरबानी। खस्सी जानवर की क़ुरबानी ना सिर्फ जायज़ है बल्कि अफजल और मसनून है, क्योंकि उसका गोश्त गैर खस्सी से अच्छा होता है। ऐसा जानवर जिसके बारे में पता ही ना चल सके कि वो नर है या मादा, उसकी क़ुरबानी नहीं कर सकते। नजासत खोर जानवर की क़ुरबानी, यानी कि गंदगी खाने वाले जानवर की क़ुरबानी। जो जानवर सिर्फ गंदगी और गलाज़त खाता हो, दीगर चारा ना खाता हो, उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। जंगली जानवर की क़ुरबानी करना कैसा है? वहशी और जंगली जानवर की क़ुरबानी करना जायज़ नहीं है। क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने के बाद ऐबदार हो जाए। अगर ख़रीदते वक्त जानवर सही सालिम था लेकिन बाद में ऐबदार हो गया, तो मालदार पर उसके बजाय दूसरे सही सालिम जानवर की क़ुरबानी करना लाजिम है। और अगर फ़कीर है तो उसी ऐबदार जानवर की क़ुरबानी कर सकता है। दूसरे जानवर की क़ुरबानी उस पर लाजिम नहीं है। क़ुरबानी करते वक्त जानवर ऐबदार हो गया। जो जानवर पहले से ही सालिम था लेकिन क़ुरबानी के लिए कोशिश करते वक्त उछल कूद वग़ैरह की वजह से ऐबदार हो गया, तो उसकी क़ुरबानी में शरअन कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।